देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? देखे ईवीएम्स, देखे इलेक्शन कमीशन, देखे नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है, और जो जीता वही सिकंदर। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे जो है वो पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विजय की गिनती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इनके पराजय का गणित एक के बाद एक गुणा जो है वो बनता जा रहा है। अब इसमें क्या कहा जा सकता? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना सीटें जीत ले, जितना सीटें दूसरों को जीतने थे, क्योंकि इलेक्शन फेयर तो है ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक बढ़त लेगी इसमें, और जिस तरीके से कल जो पोलों में बेईमानियां आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों के हाथों की शाहियां मिटाई जाने के तमाम वीडियो आ रहे हैं, उसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आप एक नगर निगम का चुनाव अगर आप ईमानदारी से नहीं करा सकते तो देश का चुनाव कैसे ईमानदारी से कराएंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल, हालांकि सब अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बड़ी सफलता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सफलता सोच रही है, वो सफलता भाजपा उनके सहयोगी दलों को मिलने वाली नहीं है। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर, और यहां एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया, और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। ये नतीजे जो एग्जिट पोल्स में सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी जब आप देखेंगे निकाल 2 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर में महायुति का विजय, जहां 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, वहां हार जीत का जो निर्णय है वो जनता ने तय किया है हमारे प्रगति के आधार पे, और हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। और आज उसका जो परिणाम में जब तब्दीली आप देखती हैं, तो पूरा मुद्दा उसको कैसे आप पॉलिटिकल? उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक
देखे ईवीएम्स, देखे इलेक्शन कमीशन, देखे नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। जैसे आपने बताया कि एकनाथ शिंदे जी की सत्ता आने वाली है, तो लंबे समय से शिवसेना की जो यहाँ पर सत्ता रही है, अगर वो जा रही है तो क्या कहेंगे आप? देखिए 25 साल में कुछ काम नहीं हुआ है मुंबई में। एक खड्डे मुक्त मुंबई को लेके हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1, फेज 2 में 400 किलोमीटर खत्म किया है। जहां यूटिलिटी डक्ट्स है, यूटिलिटी टनल्स है, वहां उन्होंने 26 कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल भेजा। शासन प्रशासन का भ्रष्टाचार हम सब जानते हैं, तो मैं वो स्पर्धा में नहीं जाऊंगी। एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आप नहीं दे सकते हैं जब आपका बजट 74,000 करोड़ है। हमने 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और वो भी टाइम बाउंड। जब आप डेवलपमेंट की बात करें तो 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 435 किलोमीटर का मेट्रो, अपरंपार काम और पर्यावरण को लेकर 17,000 करोड़ का पैकेज। ये सोच विचार है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी दोनों लोग एक साथ हैं, तो राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? उनका भविष्य यही है, वर्क फ्रॉम होम, स्टे एट होम। जो लोग राजनीति घर से करते हैं और सोचते हैं कि सरनेम के आधार पे वोट मिलता है, ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जनता ने उनको नकारा है। अफसोस की बात ये है कि जब आप समझे और ऑन ग्राउंड काम करें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने सिर्फ ये ठान लिया कि ही इज डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन और आम जनता के लिए ऑन ग्राउंड काम किया है, इसलिए हमें ये प्यार मिला है, ये विश्वास जताया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले 11 सालों में सुशासन, समावेशी सशक्तिकरण का जो अमृत काल चल रहा है, उसने जो है वो जो कुनबा है, कांग्रेस और कांग्रेस का कुनबा, उसका जो है वो राजनीतिक गणित बिगाड़ दिया है। और दिक्कत यह है कि वो आज भी ज़मीन की उस हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसमें उनकी ज़मीन जो है, राजनीतिक ज़मीन बंजर हो चुकी है। और उसके बावजूद भी जो है वो अराजकता और उद्दंडता, हंगामे और हुड़दंग के जरिए जो है वो पूरे के पूरे प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे जो है वो पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विजय की गिनती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इनके पराजय का गणित एक के बाद एक गुणा जो है वो बनता जा रहा है। आज जो है वो इस बात को, उन्हें हकीकत को स्वीकार करने में कई तरह की उनकी समस्या है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी मिलनी चाहिए। और ज़मीन अगर आपकी जो है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, तब भी जो है आप कहेंगे नहीं जी हमें तो जनाधार जो है हमारा बंजर है, तब भी हमें जनादेश मिले, और वो मिल नहीं पा रहा है। एक के बाद एक जनता जो है इनको चुनावी मैदान में धाराशाही कर रही है, धूल धूसित कर रही है। आए हैं, अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और उनके एलआई इस बार स्वीप करेंगे बीएमसी। स्वीप क्या, सारी सीटें ले लें, अब तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। और जिस तरह से इंक के मिटने के ऊपर वहाँ पर प्रश्न खड़ा हो चुका है कि जो इंक का इस्तेमाल हुआ है वो मिटाई जा सकती, तो ऐसे में तमाम लोग होंगे जो कई बार वोट दिए होंगे और वोट बड़े स्तर पर कटे हुए हैं। और बीएमसी के पोल के पहले ही करीब 70 स्थानों पर एक तरफा जीत हो गई थी। कभी ऐसा होता ही नहीं। लोकल बॉडी चुनाव में कहीं निर्विरोध बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जहां नहीं लोग बैठने को तैयार थे वहां पैसा दिया गया, नहीं डरवाया भी गया। तो ये सब फर्जी चुनाव है, और तो गवर्नमेंट मशीनरी, इलेक्शन कमीशन सबका दुरुपयोग है। जिस तरह से रिपोर्ट आई है, बहुत सारे लोग गए जो कि पारंपरिक रूप से हमेशा वोट देते रहे हैं, लेकिन जब यहाँ गए तो वहाँ गए तो लिस्ट में नाम नहीं था, तो बताया गया दूसरे जगह जाए, वहाँ भी नहीं था, तो परेशान होकर के लोग लौट गए, वोट ही नहीं दिए। ये तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ इससे। जिस तरीके से आज वर्डिक्ट आने वाला है, जो सिविक पोल्स है महाराष्ट्र के, ठाकरे भी साथ में दिख रहे थे और
फवाद भी यूनाइटेड इस बार दिख रहे थे। आपके हिसाब से क्या उम्मीद है कि क्या रिजल्ट निकलेगा? मुझे अब इसमें क्या कहा जा सकता, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चाहे जितना सीटें जीत ले, जितना सीटें दूसरों को जीतनी थी, क्योंकि इलेक्शन फेयर तो है ही नहीं। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक बढ़त लेगी इसमें, और जिस तरीके से कल जो पोलों में बेईमानियां आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों के हाथों की शाहियां मिटाई जाने के तमाम वीडियो आ रहे हैं, उसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आप एक नगर निगम का चुनाव अगर आप ईमानदारी से नहीं करा सकते तो देश का चुनाव कैसे ईमानदारी से कराएंगे। एग्जिट पोल में देखा गया बीजेपी और घटक दलों को पूर्ण बहुमत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के फ्रैक्शन को इसमें कोई बहुत सफलता हासिल नजर नहीं आ रही। देखिए, एग्जिट पोल पे समाजवादी पार्टी को विश्वास और भरोसा नहीं है। पहले भी एग्जिट पोल आए हैं और वो गलत साबित हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल, हालांकि सब अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बड़ी सफलता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सफलता सोच रही है, वो सफलता भाजपा उनके सहयोगी दलों को मिलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही बीएमसी के चुनाव में अपना परचम लहराएंगे।